इस लेक्चर में हम मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी मैरिज में बुक है, उसका चैप्टर नंबर 12 है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है, हाउ मेनी 128 into 8 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048 बाइट। इसके लिए कितनी मेमोरी चिप्स की नीड होगी। तो क्वेश्चंस को ए पार्ट को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट में अगर जाएं तो बाइट बाइट मीन्स कितना हो गया, मीन्स आपके पास 8 बिट की है, 8 रैम है आपके पास, तो ये तो सेम ही है। तो आपके पास जो जरूरत होगी 2048 इंटू आपके पास 8 बिट्स मीन्स 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट डिवाइड बाई 128 इंटू 8। तो आपके पास इतनी आपके क्या जरूरत होगी, आपके पास रैम की नीड होगी। यहाँ से निकल जाएगा ये। अगला है ए पार्ट। बी पार्ट कैलकुलेट आंसर में दिखा दूंगा। हाउ मेनी लाइंस ऑफ द एड्रेस बस मस्ट बी यूज्ड टू एक्सेस 2048 बाइट्स ऑफ द मेमोरी, हाउ मेनी ऑफ दीज लाइंस विल बी काउंट टू ऑल चिप। तो आपके पास ठीक है, अब ये कितना है, टू द पावर 2048 सॉरी 2048 को हम क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 128 को किस लिख सकते हैं, टू द पावर 7। 128 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 7। तो आपके पास टू द पावर 7 और ये कितना हो गया आपके पास, तो 7 आपके पास हर एक इसके लिए चाहिए। टोटल तो आपको 11 लाइन्स चाहिए, एड्रेस लाइन्स, और आपके पास कितनी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए आपके पास हर एक के लिए 7। तो आपके पास कितनी जरूरत पड़ेगी, लिख सकते हैं टू द पावर 11 इंटू 8 डिवाइड बाई टू द पावर 7 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा, टू द पावर 4 बचा ना। 16 आपके पास चिप्स चाहिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में इन 16 चिप्स को, अगर 16 चिप्स हैं तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे। जब उनको ऐड करेंगे 16 चिप्स को, तो आपके पास 7 बिट्स तो आपके चाहिए एड्रेस लाइंस के लिए, हर एक बिट के लिए। और किसी एक पर्टिकुलर बिट को सिलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन लाइन चाहिए आपके पास डिकोडर से, वो सिलेक्शन लाइंस आपके पास कितनी हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइंस आपके पास हो जाएंगी 11 माइनस 7 मीन्स 4। तो 4 आपको सिलेक्शन लाइंस चाहिए, तो 4 सिलेक्शन लाइन होगी आपके पास में, और 7 हर एक चिप के लिए एड्रेस लाइंस होगी। हाउ मेनी लाइंस मस्ट बी डिकोड फॉर द चिप सिलेक्टेड, ठीक है, स्पेसिफाई द साइज ऑफ द डिकोडर। तो डिकोडर के साइज अभी दिखाया कि डिकोडर का साइज क्या होगा, उसके लिए कितनी लाइंस चाहिए। तो सी पार्ट आपका जो कह रहा है, तो यहाँ से अभी समझ में आया था, मैंने कहा था कि सिलेक्शन लाइन डिकोडर में कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 सिलेक्शन लाइन होगी इंटू इसका आउटपुट कितना होगा 16, क्योंकि आपके पास 16 चिप्स हैं। तो किसी 16 में से आपके पास जिसको भी चाहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। आपके पास जो 4 लाइंस होंगी, मतलब हर एक लाइंस पर जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो आपके पास जो डिकोडर होगा उसका साइज ये होगा। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसका पूरा आंसर 16 चिप्स होगी, 7 लाइंस आपके पास एड्रेस ये हो गया, और ये डिकोडर हो गया। इसी को मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया था। अगला क्वेश्चन है, a computer use RAM chip of 1024 into 1 capacity, how many chips are needed and how should their address lines be connected to provide a memory chip of 1024 into 8 byte। तो लगभग क्वेश्चन उसी की तरह है, थोड़ा सा चेंजेस है इस क्वेश्चन में। चेंज क्या है आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके पास जो मेमोरी है, रैम है, वो कितनी है 1024 into 1 कैपेसिटी की, मीन्स आपके पास 1 बिट है। तो 1024 into 1, ये आपके पास एक रैम का आपका साइज है। आपको बनानी है वो मेमोरी कितनी बनानी है, 1024 बाइट, बाइट मींस 8 बिट्स। तो आपके पास ये डिजाइन करनी है, ये आपको डिजाइन करनी है। तो आपके पास अब कितनी रैम चिप्स की नीड होगी, तो टोटल नीड होगी 1024 इंटू 8 डिवाइड बाई 1024 इंटू 1 मीन्स 8। तो 8 की आपको नीड हो जाएगी। बी पार्ट है, हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ
16 के बाइट की अगर मेमोरी चिप्स के लिए कितने की जरूरत होगी? इन द वर्ड्स हाउ द चिप्स आर टू बी कनेक्टेड टू एड्रेस बस, और एड्रेस बस से वो कैसे कनेक्ट होंगी? फर्स्ट तो पार्ट आपको समझ आ गया होगा, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट हो गया इसका, बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? 16 के बाइट, तो बाइट मीन्स 8, 16 के 8, के का मतलब कितना है? 1024, तो 1024, तो 1024 एक है आपके पास, तो आपके पास टोटल कितने होंगे? 16 इंटू 1, के का मतलब 1024, तो ये तो हो गई आपके पास वर्ड, और कितने बाइट का? 8 बाइट का एक वर्ड, है ना? तो के को आपने ये लिख लिया है, इसको ये के हो गया आपके पास, ये 8 है आपके पास, डिवाइड बाई आपके पास मेमोरी कितनी है? 1024 इंटू 1, तो कितना आएगा? 8, 16 इंटू 8, इतनी चिप्स आपको चाहिए। तो आपको लगभग लगभग कितनी चाहिए? टू दी पावर 7 मीन्स 128 आपके पास यहाँ पर चिप्स चाहिए इसमें, पूरी की पूरी आपको। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? देखो 8 आपके पास क्या चाहिए? बाइट चाहिए 8 वर्ड का, तो आपके पास इसके कनेक्शंस की बात कर रहा है। अब कनेक्शंस आपके पास कैसा करना पड़ेगा आपको? जो वर्ड हैं वो 16 से मल्टीप्लाई भी हो जाएं और 8 बिट्स भी हो जाएं आपके पास में, ठीक है? तो आपके पास 8 तो रहेंगे आपके पास पैरेलली, 8 जिसका आपके पास सेम एड्रेस पर 8 में डेटा स्टोर होता चला जाएगा 64 में से, इसमें से। और बाकी बाकी आपके पास कैसे रहेंगी? बाकी आपके पास सारी की सारी सीरियल में कनेक्ट होती चली जाएंगी, जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्ट करना सिखाया था। तो दोनों आपके पास यहाँ कनेक्शंस रहेंगी, ठीक है? अब यहाँ कनेक्ट कैसे रहेंगी? जैसे आपके पास कनेक्शंस की बात कर लें तो सिंपल, तो आपके कनेक्ट ऐसे होंगे। आपके पास जो चिप है आपके पास, तो 128 चिप्स की तो नीड हुई, ये तो अभी पता ही लग गया आपको, 120 चिप्स। तो 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी चाहिए? एड्रेस लाइन्स चाहिए आपके पास, 14 एड्रेस लाइन्स चाहिए आपके पास। तो 10 लाइन्स जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे किसको? आपके पास चिप्स को, और 4 जो है वो सिलेक्शंस में काम आ जाएंगी, ठीक है? एड्रेस इनटू द चिप सिलेक्ट, वो चिप सिलेक्ट को काम आएंगी। फोर फोर सिलेक्ट काम आ जाएंगी, बाकी की आपके एड्रेस पे काम आ जाएंगी। तो इस टाइप से ये वर्क आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें दोनों तरीके से आपके पास डिजाइन होंगी। एक्सटेंड द मेमोरी सिस्टम यूजिंग, अब पीछे जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, अगर मेमोरी के फर्स्ट लेक्चर में चले जाएं तो वहां पर एक रैम चिप दिखाई थी आपको डिजाइन करके, तो उसी रैम चिप की बात कर रहा है कि एक्सटेंड करना उसको 4096 बाइट ऑफ रैम, ठीक है, एंड 4096 बाइट्स ऑफ रोम की। तो उसमें रैम, अब आपको पता ही है कि अगर वर्ड बड़ा आपको उस पर इंक्रीज करना है तो उनको आपको सीरियल में डाल देना होगा, तो इजी है। उसी वे में अगर देखेंगे तो 128 की थी वहां पर, तो 128 आपने कितना किया? 4096 का करना है, 128 से डिवाइड कर दिया, तो 32 आपके पास अब चाहिए रैम चिप, ठीक है? ऐसे रोम जो थी वहां पर 512 की थी, अगर आपको याद हो, तो 512 से आपने डिवाइड कर दिया 4096 को, तो आपको 8 रोम चिप्स चाहिए होंगी यहाँ पर, ठीक है? अब 209 4096 का मतलब हो गया टू द पावर 12, टू द पावर 12, ठीक है? तो देर आर 12 कॉमन लाइन्स, 12 कॉमन लाइन्स हो जाएंगी आपके पास, और एक लाइन सिलेक्ट करने के लिए किसके लिए होगी? या तो रैम को एक सिलेक्ट करना है, जो नंबर ऑफ द रैम है उसमें से, या फिर एक रोम को सिलेक्ट करना है, ये तो इसके लिए होगी। अब आपके पास रैम चिप कितनी है? 32, तो 32 रैम चिप्स में से आप जो रैम चिप्स आप लेके आएंगे, तो उसमें से आपके पास रैम चिप भी, आप डिफरेंट डिफरेंट रैम चिप्स को क्या करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे, तो 3 बिट्स आपके पास रैम बिट्स को सिलेक्ट करने के लिए चाहिए आपके पास अलग से। तो आपके पास 12, तो ये तो कॉमन हो गई यहाँ तक की, ये 12 बिट आपके पास कॉमन हो गए, ये सारे बिट्स कॉमन है आपके पास 12 तक। अब डिकोडर है आपके पास, रैम की बात कर लें तो रैम आपके पास 128 मीन 7, तो 7 तक तो सब में कॉमन रहेगा। जो आपके पास 128 बिट की रैम थी, तो 7 बिट सब में कॉमन है,
उसके बाद आपके पास 8 9 10, ठीक है, आपके पास 32 है, तो आपके पास 5 बिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5, मीन 8 से लेके आपके पास 12 तक के ये 5 बिट चाहिए आपके पास। डिकोडर 5 into 32 का डिकोडर होगा जो 32 में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, तो आपको ये बिट चाहिए वहां सिलेक्ट करने के लिए किसी एक रैम को, ठीक है ना। अब आपके पास रोम कितनी, रोम आपके पास 8 है, तो 8 रोम का मतलब क्या 3 हो गया, तो रोम का आपके पास साइज कितना 512 मीन्स आपके पास टोटल कितना 9, तो 9 बिट्स तो रोम को डिक्लेयर करने के लिए चाहिए आपके पास, ठीक है। जो भी आपके पास 8 रोम है उस 8 रोम को सिलेक्ट करने के लिए ये 3 बिट्स रोम को सिलेक्ट करने के लिए चाहिए, इन 3 बिट्स से रोम आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब रोम या रैम में से किसको सिलेक्ट करें, उसके लिए एक सिलेक्शन लाइन होगी, जो एक रोम को सिलेक्ट करेगी और रैम को या फिर रोम को किसी एक को हम सिलेक्ट करते चले जाएंगे। किसको सिलेक्ट करना है ये आपको देखना है, ठीक है। तो जो एड्रेस हो गए वो 00 से लेके यहाँ तक इसमें एड्रेस हो गए और इसके एड्रेस हो गए, तो ये आपके पास एड्रेस लाइंस हैं इसकी, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगला नेक्स्ट है आपके पास इसी टाइप से अगला भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इसी का एग्जांपल है आपके पास कंप्यूटर आपके पास है एम्प्लॉय रैम चिप्स आपका 256 into AIM and ROM chips है 1024 into 8, the computer needs 2k bytes of RAM, तो 2k bytes चाहिए आपके पास, तो 2k मीन्स आपके पास 1024, इसको डिवाइड कर दीजिए 256 से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी रैम चाहिए। ऐसे 4k रोम चाहिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, k मीन्स 1024, तो 4 into 1024 तो डिवाइड करेंगे तो 4 रोम आ जाएंगे आपके पास, एंड 4 इंटरफेस यूनिट, 4 इंटरफेस यूनिट है each with the 4 register, इसमें 4 रजिस्टर हैं। A memory mapped input output configuration is used, the two highest order bit of the address bus are assigned 00 for RAM, 01 for ROM and 10 for register interface. How many RAM and RAM chips are needed, ये तो इजीली निकाल लेंगे आप लोग, कितनी चाहिए आपके पास, तो ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लिखना है तो ए के आंसर में क्या चाहिए मुझे, कितना चाहिए 10, मेरे पास कितना है 2k, 2k रैम, 2k बाइट्स की रैम चाहिए, ठीक है, 2k इंटू 8 डिवाइड बाई 256 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टू द पावर 11 डिवाइड बाई टू द पावर 8 इंटू 8 टू द पावर 11 टू द पावर 3, 8 आपके पास रैम चाहिए आपको, रोम कितनी चाहिए आपके पास 4k, 4k बाइट है, बाइट मीन्स 8 डिवाइड बाई 1024 इंटू 8, ये आपकी चाहिए 4 रैम आ जाएगी आपके पास, सीधी सॉरी रोम, 4 रोम हो जाएगी आपके पास, ठीक है। 4 यूनिट्स चलो ये लिखा है, अब बी पार्ट पर आ जाइए, इसके बी पार्ट क्या है, ड्रॉ मेमोरी एड्रेस मैप फॉर द सिस्टम, मेमोरी एड्रेस पहले की तरह ही आप यहाँ डिजाइन कर लेंगे, तो हेक्साडेसिमल में उसकी रेंज बताना है, तो मेमोरी यहाँ पर आपके पास इंटरफेस, ये इंटरफेस है आपके पास, रजिस्टर आपके 4x4 है, मीन 16 रजिस्टर आपको चाहिए टू द पावर 4 से, कंपोनेंट एड्रेस और आपके पास ये सिलेक्ट जो करेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसके सारे एड्रेसेस आ जाएंगे, हर एक रैम के, हर एक रोम के और हर एक इंटरफेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है, इजी है बिल्कुल, तो इसमें क्वेश्चंस डिजाइन कर दी गई है, इसका भी आप सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इसका भी सोल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।